प्लांट्स भी जनरली दो टाइप के होते हैं, जिनमें सबसे पहले हैं हाई मेंटेनेंस वाले प्लांट जैसे कि गार्डेनिया, क्रोटोन, कैलिथिया। इन सब प्लांट्स की केयर थोड़ी मुश्किल होती है और आपके पास गार्डनिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज पहले से होनी ज़रूरी है। वहीं दूसरे टाइप के प्लांट्स हैं लो मेंटेनेंस प्लांट जैसे कि पोर्चुलिका, कैक्टस, जेजे। तो ये प्लांट्स ऐसे होते हैं कि कोई बिगनर इंसान भी इनकी केयर कर ले जाए और ये काफ़ी ज़्यादा निगलेक्टेंस भी बर्दाश्त कर ले जाते हैं। तो ऐसा ही एक प्लांट है ड्रेसिना का, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये प्लांट है ड्रेसिना अंगस्टिफोलिया। ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इसके कई ढेर सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो आइए इस प्लांट के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो ड्रेसिना के ये कुछ प्लांट्स मेरे पास है, मैं इन सबको एक जगह पे रख लिया हूँ। और ये प्लांट जो है ड्रेसिना का मेरे पास लगभग 2 साल से है और इसी प्लांट से मैंने ये 1, 2, 3 प्लांट बनाया है। और ये प्लांट की एक बहुत अच्छी खासियत है कि ये हाइड्रोफोनिक प्लांट है, यानी कि ये पानी में भी अच्छे से उग सकता है। और इस प्लांट को मैं लगभग 3 महीने से इसी जार में लगाया हूँ और ये बहुत लंबे टाइम तक और ये बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेनेंस प्लांट है, यानी कि इनको आप ज़्यादा पानी, ज़्यादा खाद और इस सब की ज़रूरत नहीं है। और ये आप इनको एक बार पानी दे दें तो अगर दोबारा भूल भी जाएँ 4-5 दिन तक पानी देना, तब भी इनको कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्रोपोगेट भी बहुत आसानी से होते हैं। ये एक प्लांट से ही मैंने ये 3 प्लांट बनाया है। इसकी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे ड्रेसिना के ही और भी कई सारी वैरायटी होते हैं। मेरे हिसाब से ड्रेसिना के लगभग 120 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। 3 वैरायटी मेरे पास और है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है, बहुत ही कॉमन है, ये है ड्रेसिना रिफ्लेक्सा। इसे सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसकी पत्तियाँ लगभग सेम है और ये वेरीगेटेड है और ये इस तरीके से है। ये ग्रीन वाला भी आता है जिसको सॉन्ग ऑफ जमैका बोलते हैं और ये, लेकिन ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, मतलब ये इंडियन ओशियन के जितने भी आस पड़ोस के देश हैं ये उन जगह पे होता है। और ये जो है ये इंडियन नेटिव है, प्योर, और ये बहुत अच्छा चलता है। और इसके बाद ये है ड्रेसिना विक्टोरिया। ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा सनबर्न हो गया है, ये ऊपर से देखिए, ये नई पत्तियाँ कुछ इस तरीके से दिखती हैं और ये भी बहुत अच्छा लगता है। और ये ड्रेसिना फ्रेगनेंस का ये दूसरा प्लांट, ये इसमें थोड़ा रेड कलर का वेरीगेटेड है, जैसे टी प्लांट होता है ये उसके तरीके से। तो ये भी छोटा है, मैं इस पॉली बैग में ही रखा हूँ। तो वैसे ड्रेसिना का मतलब होता है फीमेल ड्रैगन। तो ये फीमेल ड्रैगन लीफ है और इसकी सारी प्रजातियाँ बहुत हार्डी होती हैं, लेकिन ये वाली प्रजाति जिसको देसी वैरायटी कहते हैं ये कुछ ज़्यादा ही हार्डी प्लांट होती हैं। वैसे इसी कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जैसे कि अस्थमा में इनकी लीफ को बॉयल करके पीते हैं और अगर आपका वेट कम हो रहा है, भूख नहीं लगती, तो इसका काढ़ा बना करके लोग पत्तियों का पीते हैं। वैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और आप ये सब रेमेडी करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। और ये प्लांट जो है, ये प्लांट मुझे एक बुके मिला था मुझे इंगेजमेंट में मेरे सिस्टर इन लॉ की तरफ से, और ये लगभग 20 दिन हो गया था और ये बुके में ही था और ये ख़राब नहीं हुआ। बाकी प्लांट जहाँ सूख गए थे तो ये सूखा नहीं था। तो ये इसकी इस तरीके से डाल थी। तो ये कलम मैंने पॉली बैग में लगा दिया, बाद में मैंने इसे ट्रांसप्लांट किया और ये इतना बड़ा हो गया। मतलब कि 15 दिन तक ये प्लांट उसमें लगा था और ये 20 दिन, और ये सर्वाइव कर ले गया और उसके बाद भी इसमें रूटिंग हो गई। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्लांट कितना ज़्यादा हार्डी होता है और ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल होता है। और ये एक प्लांट से यहाँ पे बगल में ये कई सारे प्लांट्स निकलते हैं, इनके बेबी शूट। तो ये इस तरीके से ये बहुत सारे निकल के घने हो जाते हैं। चूँकि मैंने इन्हें एक प्लांट से कई प्लांट बना लिया तो ये कम हो गए हैं, वरना ये बहुत बुशी में थे। मतलब कि एक ही में ये 8-9 टहनियाँ हो गई थी और देखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये देख रहे हैं, ये इसमें से ये भी मैंने एक कलम ही लगाया था, तो उसके बगल में ये नया शूट इस तरीके से निकल के आया है। और ये इसमें भी ये देखिए नया शूट यहाँ पे इस वाले गमले में भी यहाँ पे निकल रहा है। वैसे ये जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है ये भी मैंने कलम से ही लगाई थी और ये लगभग 8-9 महीने हो गया। इस प्लांट की थोड़ी स्लो ग्रोइंग होती है और ये प्लांट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन इसका मैं आपको मदर प्लांट दिखाता हूँ, ये यहीं पास में लगा हुआ है, ये क्रोटोन के बगल में। ये इसमें स्पाइडर प्लांट और ये दोनों साथ में लगे हुए थे, तो ये मैंने इसे यहाँ से कट किया था और ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है।
और ये भी एक शूट से ये कई शूट यहाँ पे बन गई हैं, ऐसी कई ढेर सारी डालियाँ। लेकिन ये उतना हार्डी नहीं होता जितना कि ये ड्रेसिना अंगस्टिफोलिया होता है, क्योंकि ये लगभग 2 साल में ये 2 ही 3 शूट बना, और जबकि ये लगभग 2 साल में आप ये देख रहे हैं ये पूरे इतने ढेर सारे हो गए। और ये क्या है कि ये इसका जो लगने का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। इसे तो मैंने बरसात में लगाया था तब लगा, और गर्मियों में लगाया था तो ये नहीं लग पाया। तो ये तो बरसात के मौसम में ही लगता है। वैसे ये भी इसका जो सीज़न होता है स्प्रिंग सीज़न या बरसात में ही सबसे अच्छी इसकी कटिंग लगती है। लेकिन अगर आप चाहें तो नॉर्मल मौसम में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। जब मेरा ये 20 दिन बाद कटिंग लग गया तो जाहिर सी बात है ये बहुत हार्डी प्लांट है, और ये आपके यहाँ भी लग जाएगा। वैसे गमलों में इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन अगर आप इन्हें ज़मीन पे लगाते हैं तो ये आसानी से 3 मीटर तक हो जाएंगे, और ये देखने में एकदम ट्री की तरह लगेंगे। वैसे सॉइल की बात की जाए तो ये जल्दी इनकी जो जड़ें होती हैं रूट रॉट नहीं होती हैं, और मैंने इनमें बहुत बार ओवर वाटरिंग भी किया है। लेकिन फिर भी आप इनकी सॉइल में थोड़ी सी रेत मिला दें ताकि ये वेल ड्रेन्ड हो जाएं। वैसे वेल ड्रेन्ड सॉइल होना सबसे अच्छी चीज़ होती है। और दूसरी बात जो सन की बात है, तो सन के लिए ये हर तरीके से रोशनी पे ये एडाप्टिव हैं, यानी कि ये फुल सन से लेकर के ये लो लाइट में भी इंडोर भी सर्वाइव कर ले जाते हैं। तो जैसे कि ये प्लांट मैंने सीढ़ियों पे रखा हुआ है जहाँ पे बहुत कम लाइट आती है। ये मैंने थोड़ा सेमी शेड में रखा हुआ है जहाँ पे थोड़ी धूप थोड़ी छाँव है, और ये मैंने पार्शियल शेड पे रखा हुआ है, यहाँ पे मतलब कि रोशनी थोड़ी छन करके आती है। और इस प्लांट को मैं प्योर धूप में रखा हूँ। तो प्योर में धूप में रखने से बाकी प्लांट या पत्तियाँ तो इसकी सही हैं, ये नीचे की कुछ पत्तियाँ यहाँ पे ये ऐसे जल गई हैं, फिर भी ये सर्वाइव कर ले गया, और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, और ये प्लांट अभी अच्छा चल रहा है। और ये मई जून के महीनों में ये बस इतनी सी इसकी लीफ जली हैं। तो मतलब कि ये फुल सन से लेकर के पार्शियल शेड या इंडोर हर जगह पे ये प्लांट सर्वाइव करेगा। और ये प्लांट बहुत हार्डी है, और आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आप इसमें 2-3 दिन पानी देना भी भूल गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप एकदम बिगनर्स हैं और नए नए प्लांट्स आप ख़रीद के लाना चाहते हैं घर में, तो आप इस तरीके के प्लांट्स ज़रूर लाएँ। तो ये प्लांट क्या होता है कि आप उतनी नॉलेज नहीं भी है, आप उस तरीके से फर्टिलाइज़र नहीं भी दे पा रहे हैं, तब भी आपके यहाँ बहुत लंबे समय तक चलेंगे। तो ऐसे लो मेंटेनेंस प्लांट में जे प्लांट, ये चाइनीसिया प्लांट, इसको बास्केट प्लांट भी कहते हैं, ये भी पार्शियल शेड से फुल सन में आराम से सर्वाइव कर ले जाता है। और कई ढेर सारे जैसे पोर्सलिन हो गए, पोर्सिलिका हो गए, तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं। तो आप इस तरीके के प्लांट्स लगाइए, और इनकी मेडिसिन वैल्यू भी है। तो मतलब कि ये हर तरीके से फ़ायदेमंद हैं, और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये आज का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।